कुछ ऐसे शोज होते हैं ना, व्हेन यू सी देम यू गो लाइक बॉक्स ऑफिस विनर जैसे होते हैं ना. सो फॉर लॉट ऑफ बिग स्टार्स ऑल दे हैव टू डू इज कम ऑन स्क्रीन. 200 करोड़ तो ऐसे ही बन जाते हैं. मुझे लगता है कि जयदीप अलावत की ऐसी एक स्टैंडिंग हो गई है. और जहाँ पे आई रिमेंबर रीडिंग लॉट ऑफ आर्टिकल्स, एक आध जीरो ऐसे ही था जहाँ उनको मिल रहा था. दैट्स व्हाट वी हर्ड. जयदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. सुदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, बिकॉज आई से कि सर आपने ये क्रिएट किया, ये जो फिनोमिनन है जयदीप अलावत एंड पाताल लोक, यू क्रिएटेड ए वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड फॉर अ पर्सन. एंड आई रिमेंबर इट वाज द आउट ऑफ सिलेबस पाताल लोक व्हेन वन हैड कम आउट. और तब भी हम सोच रहे थे कि ये अच्छा करेगा कि नहीं, एंड देन इट जस्ट एक्सप्लोडेड. एंड देन द प्रेशर कम्स लाइक सो मेनी शोज ऑन दिस करंट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, यू नो, Amazon, where the part 2s and the part 3s and the part 4s are coming in. प्रेशर तो ऐसे बढ़ते चले जाता है. सो वेलकम टू द शो. एंड आई हैव टू से दैट यू आर द कामेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव सीन. आपका हाथ टूटा हुआ है, इतने बड़े शो की बातें चल रही हैं, बट या सो वेलकम टू द शो. एंड आल्सो वांट टू से कीप काम एंड डू प्रमोशंस. हाँ, अभी प्रमोशन तो होगा, लेकिन वही और आर यू शॉक्ड कि कितना ज़्यादा इस शो की रीच बन गई है ओवर द इयर्स? I was shocked. I was surprised because जब हम लिख रहे थे, जब हम बना रहे थे, बिल्कुल मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ बोलता था. ये गुस्सा भी होते थे उस पर. मैं और अविनाश हमेशा ये बात करते थे कि जब भी कोई डाउट रेस करता था कि ये लोगों को समझ में आएगा या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें या ये थोड़ा शेल वी मेक इट ईजियर, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, कोई नहीं देखने वाला, नीश शो बना रहे हैं, जो करना है करो, अपने दिल से बनाओ. दैट वाज व्हाट, एंड आई जेन्युइनली बिलीव्ड इट. आपने ये बात जयदीप को भी बताई थी, आपके सामने बोली थी? बहुत बार बोली. बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा आपको? नहीं, हम खुद अपने डाउट में थे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. देखो, आपको ये पता है कि बहुत सुंदर हो रहा है, पर आपको अंदाजा नहीं है ना कि ये इतना थोड़ी ही है कि ठीक है फट जाएगा और ऐसे हो जाएगा. कितने लोगों से कनेक्ट करेगा वो, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं बिल्कुल. आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में. इवन आप अगर आप ये सोच के कुछ बनाना चाहोगे कि ये चीज़ मैं ऐसी बना रहा हूँ जो हर आदमी को कनेक्ट करेगा, आई थिंक वो थोड़ी बेवकूफ़ी है, यू नो, बिकॉज किसको क्या पसंद आएगा किसे पता है, यू नो. बट यू नो, यहाँ पे मैं आप दोनों से ही पूछना चाहता हूँ कि जब फिल्म बनाई जाती है तो शायद ये ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है, बिल्कुल ही ऑडियंस जो है ना, जो बोलेगी आंकड़े भी बाहर आ जाएंगे, पता लग जाएगा मंडे तक कि पैसे वापस आए कि नहीं आए. यहाँ पे ऐसा एक प्रेशर अलग रहता है जहाँ एज सच तो इसका कोई एंड रिजल्ट है नहीं. आपके 50 लोगों ने बता दिया, 500 लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पर लिख दिया और कुछ ऐसे जानकार ने बोल दिया ग्रेट, तो ग्रेट माना जा सकता है. यू नो, दैट परसेप्शन कैन बी क्रिएटेड. तो यहाँ प्रेशर थोड़ा कम फील करते हैं या थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं दैट वी रियली हैव टू डिलीवर बट वी रियली डोंट नो व्हाट द एंड ऑडियंस इज? मतलब ये आप दोनों से एज एन एक्टर एंड एज अ क्रिएटर. मैं मतलब ऑनेस्टली मैं वो वाला प्रेशर मैं नहीं लेता. मैं ये प्रेशर लेता हूँ कि ये जो चीज़ है मैंने अच्छी बनाई है कि नहीं, और अच्छी मेरे अपने टर्म्स पे. वो पहला मापदंड है कि आप बना रहे हो, आपको खुद को पसंद आनी चाहिए. बिकॉज मेरी ऑडियंस मैं हूँ, मैं वो बना रहा हूँ जो मैं देखना पसंद करूँगा. अगर मुझे ही नहीं पसंद आया, और उतनी ऑब्जेक्टिविटी अपने काम के लिए होनी भी चाहिए कि आप अपना काम देखो और आपको ना पसंद आए. और बिकॉज ग्रोथ तभी होगी आपकी. अगर आप जो बना रहे हो आपको अच्छा ही लग रहा है तो यू नो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री इससे भरी पड़ी है. बट जयदीप सर, आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं. वो उससे कुछ फायदा नहीं है उस बात को समझने से. आपको ये पता है कि आज जो कर रहे हो वो सुंदर लिखा हुआ है, उसमें ग्रोथ हुई है, उसमें वो बेटर हुआ है, और आप अपनी पूरी शिद्दत से वो करते हो. और आपको तो ये भी अंदाजा नहीं था कि वो पहले वाला ही ऐसा होने वाला है. तो जब उस वक्त नहीं था तो आप वो प्रेशर लेके मुझे लगता है आप खराब ही करने वाले हो अपने आप को, अपने काम को भी खराब करने वाले हो. तो बट स्पॉटलाइट तो और हो जाता है ना आपके ऊपर. हाँ, बिल्कुल होता है, बट देन यू एंजॉय दैट स्पॉटलाइट ना. व्हाई आर यू वेस्टिंग इट? इफ यू, इट्स लाइक यूसेन बोल्ट ने कहीं बोला था, मैं बहुत जनरली बोलता हूँ, मैं बहुत एक्टर्स को बोलता हूँ, वो रिकमेंड करता हूँ कि आपको हर एक फील्ड में ना, हर एक फील्ड की कॉमन चीजें होती हैं. 10 सेकंड के लिए भागना 4 साल मेहनत करना. करेक्ट. और आपको पता कि आप वर्ल्ड स्टेज पर खड़े हो. द मोस्ट सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड इवेंट ऑफ ओलंपिक्स जी, जहां इतने सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन 100 मीटर चैंपियन कौन है जी? वो सालों साल तक याद रखा जाता है. किसी ने उससे पूछा कि यार तुम इतना ये सब क्या चल रहा है, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं था ये. क्योंकि आपने देखा हो स्प्रिंटर्स हमेशा ऐसे फोकस. बोला सर मैं 4 साल तक पागलों की तरह मेहनत करता हूँ,
जी अगर ये मैंने 10 सेकंड एंजॉय नहीं किया ना तो कोई फायदा नहीं है उन सबका। फिर मैं छोड़ ही देता हूँ। करेक्ट। तो आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस 10 सेकेंड्स जो अभी अंडर 10 सेकेंड भागने वाला हूँ। ये मेरा वो है, मेरा फल है, तो मुझे इसको अच्छे से खाने दो, फिर देखते हैं जो क्या होगा। बट मुझे लगता है कि जो बुफे सर्विस अभी आपके लिए खुला हुआ है कुछ सालों से, इट्स फैंटास्टिक। डू यू समटाइम्स स्टॉप, बिकॉज आप लोगों की जर्नी बड़ी पब्लिक के सामने रही है जर्नी, ऐसे लाइक यू नो वी हैव लिव्ड इट विद यू, एंड यू नो कुछ लोगों का जब सक्सेस अच्छा हो जाता है यू फील नाइस, अरे यार ही डिजर्व्ड इट, अच्छा वगैरह आ गया। मुझे याद है एक ऐसा रिपोर्ट पढ़े थे, पता नहीं इतने अरबों खरबों करोड़ों रुपए आपको ऑफर हो रहे थे। इसमें भी सुन के मैं बहुत खुश हुआ था। Very good. मैंने कहा था वेरी गुड, अगर हो भी जाए। डू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू स्टॉप एंड से यार अब अच्छा हो गया, आर यू स्माइलिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर एवरी डे? फिर क्या स्क्रिप्ट्स चेंज हो जाती है, किस तरह आप यस भी करना चाहते हो? बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली दरवाजे पर आ चुके हैं पाताल लोक के बाद और बहुत सारे शोज के बाद, बट डू स्टार्ट सेइंग कि यार ये मैं अब ऐसी वाली करूंगा, मैं थोड़ा सा अपने आप को और चैलेंज करता हूँ, जयदीप अलावत को एक और लेवल पर ले जाता हूँ, ये चालू हो गया? हाँ, वो पढ़ते वक्त जरूर लगता है, क्योंकि कि आपको लगता है कोई चीज़ आप कर चुके हो किसी उसी प्रेमाइस में। जैसे आपका मूड खराब हो जाता है जब कोई बोलता है कि सर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, सर यूनिक है, और बस ये लगा लो कि पाताल लोक और मिर्ज़ापुर का मिक्स है। मैंने कहा है, तो आपका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाता है बेसिकली। बट आपके पास कुछ कहानी आती है ना, और आपको लगता है कि यार ये तो आपके अंदर कुछ करके गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और पता नहीं क्या ही लिख दिया हो, और वो नॉट इन दैट सेंस, बट इट आपको कहीं ना कहीं से वो छू लेती है इमोशनली, आपका दिमाग में कुछ हो जाता है, कुछ मेंटली फील करते हो उसके लिए, तो वो बहुत अच्छा फेज होता है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है किसी स्क्रिप्ट को हाँ भरने की। अदरवाइज नहीं, ऐसा शीशे में जाके अपने आप को निहारने की आदत कभी से नहीं है, पर ये ज़रूर होता है कि यार ना अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप, फिर आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है। जब आपके ऑप्शन नहीं थे तो एक दो स्क्रिप्ट पढ़ी थी, अब क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपका पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो आपको फिर और ज़्यादा शायद समझ में आ रहा होता है कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा धिक्कार के नहीं ऐसे ये थोड़ी, तो नहीं थैंक यू यार ये कर चुका हूँ, तो अब देखते हैं कुछ और नया। तो कोई कुछ नया सुनाता है ना जिसमें आपको लगता है कि यार ये मज़ेदार है, हो सकता है वो आम आदमी की कहानी हो, लेकिन उसमें कुछ नयापन है। सुदीप, ये नयापन जो है, इज दिस एन ओवरयूज्ड वर्ड इन ओटीटी? बिकॉज एक्चुअली कितना नयापन देखने को मिलता है आपके हिसाब से एज ए क्रिएटर? आर यू सीइंग अ लॉट ऑफ नयापन, या फिर यहाँ पे भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला चल जाता है जिसकी वजह से चल रहा है? बहुत ज़्यादा नयापन तो नहीं है, अच्छी बात है नहीं है, ताकि हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत नयापन ला रहे हैं वो स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। हाँ, आई थिंक वी कैन डू बेटर एज आई थिंक एज। तो क्या रोक रहा है लोगों को? यहाँ पैसों की तो कमी नहीं है, ऐसा सुनने में आता है, ऑडियंस की भी कमी नहीं है, यहाँ तो अलग अलग देशों के ऑडियंसेस जुड़ रहे हैं, स्टारडम की कमी नहीं है, अब तो इंस्टाग्राम वगैरह इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, और क्रिएटर्स की भी कमी नहीं है। जहाँ तक कि जो पब्लिक परसेप्शन है कि राइटर्स बेटर हैं, दे हैव मोर फ्रीडम टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, तो आपके हिसाब से क्या रोक रहा है लोगों को? फियर ऑफ बॉक्स ऑफिस तो मैं समझ सकता हूँ फिल्मों में, यहाँ पे क्या? लेजीनेस। बिकॉज एंड बाय लेजीनेस आई मीन नॉट दैट कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो पका क्या होता है ना, फॉर्मूला है। आपके पास, हाँ आपके पास क्या है, व्हाट इज द ओनली करेंसी यू हैव एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर? योर ओनली करेंसी इज टाइम। आपके पास साल के 365 दिन है जी। आप उन साल के 365 दिन में आप 4 चीज़ें कर सकते हो या 40 चीज़ें कर सकते हो। 40 चीज़ें करोगे तो आपको 40 गुना पैसे मिलेंगे, 4 चीज़ें करोगे तो 4 गुना पैसे मिलेंगे। अब आपके ऊपर है, आप व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू सेटल फॉर एज एन। और कोई अगर चीज़ आपको बहुत अच्छी बनानी है तो उसमें वक्त लगेगा। ऑफ कोर्स एक बिरयानी 2 घंटे में भी बनती है और एक बिरयानी 12 घंटे में भी बनती है। करेक्ट। अब आपके ऊपर आप कौन सी बिरयानी बनाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। कुछ आधे घंटे में भी बना देते हैं। बट दैट्स ऑल्सो वेरी रिस्की ऑल्सो, क्योंकि आप सारे अंडे अगर एक ही बास्केट में डाल रहे हो और तलने के लिए अगर डाल दिए और वो नहीं बन पाया अच्छा ऑमलेट, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो हाउ मच ऑफ दैट प्रेशर डिड यू ऑल्सो टेक जब पाताल लोक के बारे में आप सोच रहे हो? एक जयदीप अलावत का एक कैरेक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर दोनों ही बहुत बढ़ चुका है, तब से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुकी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, मतलब बहुत सारे रातें गई राइटिंग एंड री राइटिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड यू नो क्रिएशन। वो हमेशा जाती हैं और वो उनका पहले सीजन की सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। वो मतलब मैं कुछ बिल्कुल नया भी कर रहा हूँ तो भी उतनी ही रातें जाएंगी। वो मतलब आप अपनी किस्मत में लिखा के लाए हो वो रातें काली करना। हाँ, वो मतलब मेरे लिए वो सेम है प्रोसेस। मेरे सीज़न 1 जैसे लिखा था उसी तरीके से सीज़न 2 लिखा है। सिर्फ ये फ़र्क ज़रूर है कि
सीज़न 2 लिखने में मैं मोर एक्सपीरियंस्ड हूँ कि शो कैसे लिखा जाता है। सीज़न 1 मेरी लाइफ का पहला शो था, हम सभी की लाइफ का पहला शो था, क्योंकि हम एज एन इंडस्ट्री वी वर जस्ट स्टार्टिंग आउट। करेक्ट। तो वी नन ऑफ अस वर ट्रेन्ड इन दैट। तो वो है, पर मेहनत अभी भी, आई विश इट गॉट ईजियर बिकॉज दैट वुड मीन या लाइक यू सेड थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन वो तजुर्बा अच्छा है टू सी अ जेंटलमैन लाइक दिस फ्लावरिंग एंड नाउ यू नो बीइंग सेलिब्रेटेड सो मच आल्सो। योर इंप्रेशंस ऑफ जयदीप 1 और 2 में एंड जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सीन हिम एज एन एक्टर आल्सो ग्रो। मतलब ये आदमी तो वही का वही है। उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। इनफैक्ट ये शायद ये मैंने इनको भी नहीं बोला है, सीज़न 1 जब हमने किया तो बहुत एक हमारी एक रिलेशनशिप हमारी बन गई थी। वो डिफाइन करना मुश्किल है, दोस्ती वाली रिलेशनशिप नहीं है वो शायद एक भाइयों वाली रिलेशनशिप है। हम दोनों एक दूसरे को बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, हाँ थोड़ा है वैसे बड़ा कौन? थोड़ा वैसे, शायद मैं ही बड़ा हूँ, बस भाई थोड़े से बड़े। हाँ जी। पर वो हम दोनों वो उस रिस्पेक्ट से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। पर सीज़न 2 जब शुरू हुआ तो ऑब्वियसली ये 1 से 2 के बीच में Choreograph यूं चलेगा। कोरियोग्राफ हो गया था। तो इन्हीं का बनाया हुआ था वो भी। तो हम सब सोच रहे थे कि मतलब कि कैसा होगा, क्या होगा, हाउ इज द न्यू एक्सपीरियंस गोइंग टू बी, यू नो, बिकॉज यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। पर सेम एब्सोल्युटली द सेम। मतलब मुझे अगर आप कोई एक दिन की कोई एक मेमोरी उठा के बोल दो तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ये सीजन 1 था या सीजन 2 था, बिकॉज हम सेम ही चीजें कर रहे थे, सेम ही बातें कर रहे थे। इट वाज वो एक्चुअली मुझे रॉयस्टन एबल साहब जो दिल्ली के बहुत बड़े थिएटर एक्टर, वो बोलते थे कई बार कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट एक्टर। उतार चढ़ाव में ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी सारे लोग भी बोलते हैं आज कौन सा वो एक्टर दिखने वाला है, वी वांट अ लॉट ऑफ इट द सेम वे बिकॉज दैट्स द वे इट शुड बी, तभी टीम वर्क होता है। लेकिन ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा सर, क्या बहुत नोट आने लग गए थे वंस यू हैव बिकम सुपरस्टार? मतलब नहीं ऐसा भी नहीं, पर थोड़ा बेटर हो गया था। थोड़ा बेटर बस हुआ। वो जो आपने फिगर पढ़े थे वो बहुत ज्यादा थे। मैं तो खुद हैरान हो गया था, सुबह आया तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा फैल नहीं तो चलो कोई। बट दैट्स नाइस ऑल्सो। और आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज होती है बिकॉज पीपल वांट टू सी दैट ऑल्सो। लोग जब ये डिस्कशन करते हैं, like generally just before I wind up also, how lucrative has OTT become? जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं इंटरनेशनली जो इतने millions of dollars जब आ जाते हैं, when people start to work it out, we have a global platform now that we're working. How lucrative now is OTT for established actors and for stars in the OTT space? Is it very very lucrative या अभी भी it's just the small cream जैसे फिल्मों में होता है वैसे OTT में? देखिए है तो लार्जर वही इंडस्ट्री है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कि नोट बट रहे हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस गलतफहमी है लोगों की। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। और आप क्या होता है ना, आप कोई एक चीज़ सुनते हो और आप एक वो पढ़ लेते हो और एक परसेप्शन बन जाता है। पर अभी भी बजट्स के ऊपर उतनी मारामारी होती है। आपको क्या लगता है 4 साल क्यों लग गए हमें ये बनाने में? No, but it's okay. I think that's the beauty of him as a performer also. लगता ही नहीं जैसे कि he is ever acting. You know, I think with पाताल लोक 1 that happened to me, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि there were so many spaces of emptiness. ज़्यादा कुछ sound नहीं था. He was just moving around, just thinking. I think that's the power that he has as an actor. It's fantastic. Because he is never acting. हाँ. He is never he is being. और वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। स्क्रीन पे कुछ ना करना, बहुत कुछ करना है। और वो जो जब क्या होता है ना, आप किसी एक्टर को सबसे डिफिकल्ट सीन होता है कि तू कुछ नहीं कर रहा, तू बैठा है या तू खड़ा है, तू वेट कर रहा है। अब वो हाथ के साथ क्या करे, वेट कर रहा है ना, तो जेब में हाथ डालेगा, निकालेगा, रुमाल निकालेगा, घड़ी देखेगा, 25 चीजें करेगा। तो उसको पता नहीं है, उसको एंजाइटी हो रही है कि मैं लोगों को बोर कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ही डजंट हैव दैट एंजाइटी। ही इज एक सीजन 2 में आप एक देखेंगे टुवर्ड्स द एंड 8th एपिसोड में एक फोन कॉल है एक 8th एपिसोड में कि ये कुछ सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है और फिर ये फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं कि यार ऐसा कर दो, ये चीज़ पता लगा लो। शूट करते हुए ना हमने 3 शॉट सोचे थे, बिकॉज वो जो सोचने का प्रोसेस है वो लंबा होता है और आप यू वांट टू कट इट एंड ऑल। 1 मिनट से ऊपर का शॉट है वो, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये आदमी सोच रहा है। अच्छा। और हमने रखा है वो एज इज। अच्छा। जब आप शो देखोगे आपको वो मोमेंट समझ आ जाएगा, क्योंकि ही इज जस्ट होल्डिंग द स्क्रीन। यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ हिम नॉट डूइंग एनीथिंग।
That's true. And that's a very, very rare quality that an actor And he's got a larger than life screen presence and even as physically also. अगर आप कभी जयदीप सर से मिलेगा ऐसा लगेगा. But so wonderful, sir. So good to see. You're also flowering, and so wonderful for you to make shows like this also. I can't believe that in such a short span of time also that you've got such a fan following as far as writing is also concerned. मुझे लगता है कि writers अब तो बहुत लोग उनके पीछे दीवाने हो जाते हैं. उनको समझ में आता है कि an actor is only as good as a writer, and thereafter the producer also is only as good as a writer. Creates the environment for the actor to perform. नहीं तो कैसे बन पाएगा यार, पैसे तो तभी डाल पाएंगे. So thank you so much for joining us. And पाताल लोक season 2 needs no introduction. अगर आप ट्रेलर देखो, it's a very packed trailer as well also. There's a lovely line that he says कि यार गली क्रिकेट खेलते हुए यहाँ तो यार वर्ल्ड कप चल रहा है. That's the right that line. It is so true, so out of place, and that's the beauty of what he is playing. He always looks in place even though he's out of place in a scene. Take care, and I'll see you soon. Bye bye.